एक समय की बात है। एक गांव में हिमेल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिल पाती थी। वह अक्सर रातों को चिंता में डूबा रहता और अपने आप को असफल महसूस करता, जिस कारण वह ठीक से आराम भी नहीं कर पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे बुद्ध के बारे में बताया। हिमेल को बुद्ध के बारे में सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और एक दिन हिमेल ने गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। कई मील की यात्रा करने के बाद वह बुद्ध के मठ में पहुंचा। वहां पर उसका बुद्ध के महान शिक्षक द्वारा स्वागत किया गया। हिमेल ने बुद्ध के सामने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया और उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। उसने बुद्ध से कहा कि मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं अक्सर चिंता और तनाव से जूझता हूँ। मुझे रात में आराम करना और अच्छी नींद लेना मुश्किल लगता है। बुद्ध ने ध्यान से सुना और मुस्कुराए। मैं आपकी परेशानी को समझता हूँ। शरीर और दिमाग को आराम देने और तरोताज़ा करने के लिए नींद ज़रूरी है। मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूँ जो आपको आराम करने और शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए तैयार होने में मदद करेगी। हिमेल गुरुदेव की सलाह सुनने के लिए उत्सुक था। बुद्ध ने उसे सलाह दी कि उन चीज़ों के बारे में सोचें जो तुम्हारे जीवन में अच्छी तरह से हुई हैं, और वो चीज़ें जो तुम्हारी योजनाओं के अनुसार नहीं हुई और जिसमें तुम्हें असफलता हासिल हुई हो, दोनों के बारे में सोचो। उन अनुभवों पर विचार करो जिन्होंने तुम्हारे जीवन को समृद्ध किया है। कृतज्ञता एक शांतिपूर्ण दिमाग का एक अनिवार्य तत्व है, जो आपके जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपको नकारात्मक बातें देता है। दूसरी बात में बुद्ध ने बताया कि खुद को और दूसरों को माफ़ कर दे। क्षमा शांतिपूर्ण दिमाग का एक अनिवार्य घटक है। बुद्ध ने कहा, बिस्तर पर जाने से पहले दिन के दौरान की गई किसी भी गलती के लिए खुद को माफ़ कर दें। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उन लोगों को माफ़ कर दें। किसी भी तरह के गुस्से या नाराज़गी को छोड़ दें। हिमेल को शुरू में यह काम करने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने बिस्तर पर जाने से पहले क्षमा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि इस अभ्यास से उसे नकारात्मक भावनाओं को दूर करने में मदद मिली और उसे अधिक शांति से सोने की अनुमति दी। तीसरी बात बुद्ध ने यह बताई कि अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर लगाएं। किसी भी ऐसे विचार और या चिंता को छोड़ दें जो आपको दुखी और परेशान करता हो। हिमेल ने बिस्तर पर जाने से पहले माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि इस अभ्यास से उसे अपनी चिंताओं को दूर करने में काफ़ी मदद मिली और हिमेल को आसानी से नींद आने लगी। अपने विचारों को लिखना शुरू करें, क्योंकि हमारे मन के विचार कभी कभी हमें काफ़ी परेशान कर देते हैं। बुद्ध ने हिमेल से कहा कि बिस्तर पर जाने से पहले अपने विचारों को एक पत्रिका में लिखें। यह अभ्यास आपको अपनी भावनाओं से जोड़ कर रखेगा और यह कार्य निरंतर करने से आपको एक संतुष्टि का एहसास होगा और किसी भी चिंता को दूर करने में मदद मिलेगी। हिमेल ने ऐसा ही किया। हिमेल ने बिस्तर पर जाने से पहले एक पत्रिका में लिखना शुरू कर दिया। उसने पाया कि इस अभ्यास से उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद मिली और रात में जागने वाली हर प्रकार की चिंता से छुटकारा मिल गया। बिस्तर पर जाने से पहले अंततः करुणा दिखाएं, दूसरों के प्रति करुणा दिखाएं। बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो संघर्ष कर रहा हो और उन्हें सकारात्मक विचार और प्रार्थनाएं भेजें। करुणा शांतिपूर्ण हृदय की कुंजी है। हिमेल ने बिस्तर पर जाने से पहले करुणा का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस अभ्यास से हिमेल को समय के साथ साथ अपनी चिंताओं से मुक्ति मिल गई। उसने अपने साथ साथ दूसरों की भी ऐसा करने में मदद की। सोने से पहले हिमेल ने इन 5 चीज़ों का अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह अभ्यास उसके रात की दिनचर्या का नियमित हिस्सा बन गया। बुद्ध की सलाह का पालन करके वह अपने मन को शांत करने और शांतिपूर्ण रात की नींद के लिए तैयार होने में सक्षम था। उसकी चिंता और तनाव का स्तर कम हो गया और वह अपने और अपने आसपास की दुनिया के साथ साथ अधिक शांति महसूस करने लगा। एक रात जब हिमेल अपनी दिनचर्या का पालन कर रहा था तो उसे एहसास हुआ
बुद्ध ने जो ज्ञान उसके साथ साझा किया है उसके लिए उसने बुद्ध के प्रति आभार व्यक्त नहीं किया। उसने अपनी प्रशंसा व्यक्त करने और अपने प्रिय बुद्ध को धन्यवाद देने के लिए एक पत्र लिखने का फैसला किया और पत्र में लिखा, मैं आपको धन्यवाद देने के लिए एक क्षण लेना चाहता था। आपके मार्गदर्शन और ज्ञान ने और आपकी शिक्षाओं ने मुझे अपने जीवन में शांति और सुकून पाने में मदद की है। सोने से पहले आपने जो मुझे 5 चीज़ें करने की सलाह दी हैं वह मेरे दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बन गई हैं और मैं उन नियमों को अपनाए बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक प्रकाश स्तंभ बनाने के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में प्रकाश की किरण लाने के लिए धन्यवाद। हिमेल ने बुद्ध मठ को पत्र भेजा और कुछ सप्ताह बाद उसे उत्तर मिला, मेरे प्रिय हिमेल, यह सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। मेरी शिक्षाओं ने तुम्हें शांति और संतुष्टि पाने में मदद की है। याद रखें कि शांतिपूर्ण दिमाग की कुंजी ध्यान केंद्रित करना है। वर्तमान समय में नकारात्मक भावनाओं को दूर करने और अपने दिल में करुणा और कृतज्ञता पैदा करने के लिए इन 5 नियमों का अभ्यास करना जारी रखें और आप पाएंगे कि आपका जीवन एक अधिक शांतिपूर्ण और संतुष्टिदायक हो जाएगा। बुद्ध की प्रतिक्रिया पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसने अपने अंतर मन में एक नई भावना को महसूस किया और अपने अभ्यास को जारी रखा और ऐसा करते हुए वर्षों बीत गए और हिमेल अपने गांव में एक दयालु व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। उनकी बुद्धिमत्ता और शांति लाने की उनकी क्षमता के लिए उनका सम्मान किया जाने लगा। हिमेल ने बुद्ध की सलाह का पालन करना जारी रखा और अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार, प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से भरा जीवन व्यतीत किया। एक दिन एक युवक हिमेल के पास आया और उस युवक ने अपने जीवन में शांति पाने के लिए हिमेल से मार्गदर्शन मांगा। हिमेल मुस्कुराया और उसके साथ 5 बातें साझा करने लगा जो कई साल पहले बुद्ध ने उसे बताई थी। जब वह बोल रहा था तो उसे एहसास हुआ उसने बुद्ध से जो सबक सीखा था वह उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन गया है। वह अब केवल ज्ञान के शब्द नहीं थे बल्कि वह नियम हिमेल के जीवन जीने का एक तरीका बन गए थे। अंततः उसे एहसास हुआ कि बुद्ध की शिक्षाओं का सच्चा उपहार केवल उनके द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं था बल्कि अपने जीवन में बुद्ध की सलाह का पालन करना था। हिमेल के जीवन में काफ़ी बदलाव आ गया और वह अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक बेहतर इंसान के रूप में सामने आया। हिमेल दयालु और अधिक शांतिपूर्ण बन गया। इस तरह गौतम बुद्ध की विरासत जारी रही। जब उनकी शिक्षाओं को सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शांति और आत्मज्ञान के लिए अपना रास्ता मिल गया, उनकी शिक्षाओं को सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शांति और आत्मज्ञान के लिए अपना रास्ता मिल गया और अंततः हिमेल को एहसास हुआ कि बुद्ध के ज्ञान का सच्चा उपहार सिर्फ ज्ञान नहीं था बल्कि सभी लोगों के जीवन में लाया गया परिवर्तन भी था। दोस्तों, इस कहानी में मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए थैंक यू।